हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम आपके पास्ट लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आप पास्ट लाइफ में आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स थी, पास्ट लाइफ में क्या क्या आपके लाइफ में हुआ था। ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये रीडिंग ऑल साइन के लिए है, फिर भी जो भी साइन आता है मैं आपको बता दूंगी। देखते हैं कि पास्ट लाइफ में आप कौन थे। पास्ट लाइफ में आप कौन थे। रीडिंग देख रहे हैं वो पास्ट लाइफ में कौन थे। एंजल्स डिवाइन प्लीज गाइडेंस देख रहे हैं पास्ट लाइफ में कौन थे। जो भी रीडिंग देख रहे हैं वो पास्ट लाइफ में कौन थे। ठीक है, तो आपके पास्ट लाइफ में आप कौन थे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं इन कार्ड्स को हटा लेती हूँ, जिससे हम और भी इसमें क्वेश्चंस पूछेंगे। पहला यहाँ कार्ड आ रहा है 8 नंबर, पावर। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है आप किसी ऐसे सिचुएशन में थे या ऐसे पोजीशन में थे जहाँ की आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन थे पास्ट लाइफ में। ठीक है, हार्ड वर्किंग आप पर्सन थे, और साथ में आप किसी ऐसे पोजीशन में भी थे जहाँ कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया था अपने पास्ट लाइफ में। ठीक है, हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हुई हो आपके साथ जिसकी वजह से या तो कोई फाइनेंशियल ट्रबल, या फिर कोई इमोशनल ट्रबल, या फिर सामाजिक कोई ट्रबल था जिसकी वजह से आपने बहुत हिम्मत के साथ अपना जीवन जिया था। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर जो है पहला कार्ड, क्योंकि 8 नंबर जो है वो सैटर्न का भी नंबर है, तो कहीं ना कहीं आप पास्ट में काफ़ी डिसिप्लिन्ड भी थे, और काफ़ी आप एक ऐसे पर्सन थे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलते थे। हो सकता है कि आप पास्ट लाइफ में लॉयर भी हो सकते हो, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल भी आप थे पास्ट लाइफ में। ठीक है, या कोई राजा, या कोई ऐसे अथॉरिटी वाले कोई आप पोजीशन में थे पास्ट लाइफ में। ठीक है, पर उस चीज़ में वो जो आपकी सिचुएशन थी उसमें आपका जो लाइफ था उसमें आपका काफ़ी स्ट्रगल भी रहा। स्ट्रगल इन द सेंस ये रहा कि आप हमेशा एक मेंटल द्वंद में रहे। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कोई जस्टिस करते थे, आप दूसरों को सज़ा सुनाते थे, कि जैसे कि राजा सुनाता है उस तरीके से कुछ करते थे, या फिर आप ऐसे युग में पैदा हुए थे जहाँ जैसे राजा रानी वाले युग में हुए हो। ठीक है, या फिर कोई ऐसे युग में पैदा हुए अभी वाले जो कलयुग में है, तो इसमें आप हो सकता है कि कोई लॉयर रहे हो, जस्टिस देते हो। ठीक है, जज हो सकते हो। आप ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ की आपको हमेशा अपने दिमाग और दिल में सामंजस्य बना के डिसीजंस लेना पड़ता था। ठीक है, बहुत आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे। 2 नंबर जो है मून का भी है, तो कहीं ना कहीं ये डिसीजंस लेने में आप बहुत ज़्यादा मेंटली भी उदास हो जाते थे, क्योंकि हो सकता है आपको दूसरे लोग को जस्टिस देना होता था, तो उसमें कहीं ना कहीं आप अपने इमोशनल साइड को साइड में रख के अपने दिमाग से चीज़ों को डिसीजन लेते थे। ठीक है, फैक्ट्स के बेसिस में आप डिसीजन लेते थे, तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से इस तरीके की एनर्जीज में थे अपने पास्ट लाइफ में। देखिए, यहाँ पर 9 नंबर आया है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड। मतलब ये सारी चीज़ें करने में, ये जो डिसीजंस लेने में, ये दूसरे लोग के लिए जस्टिस देने में आपने आपको बहुत ज़्यादा अपने विल पावर आपके अंदर था पास्ट लाइफ में। ठीक है, बहुत ज़्यादा विल पावर के साथ अपने लाइफ में आप आगे बढ़े हो, और कहीं ना कहीं आप पास्ट लाइफ से ही स्पिरिचुअली जो है एलिवेट होना शुरू हो गए थे, स्पिरिचुअली आप इंक्लाइंड होना शुरू हो गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आपके लाइफ में, जो पास्ट लाइफ में आपके एंजल्स आपका बहुत सपोर्ट करते थे। ठीक है, आपको सारी तकलीफ से दूर करने की कोशिश करते थे, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। तो पास्ट लाइफ से ही हो सकता है इस लाइफ में भी आप
काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है? तो ये पास्ट लाइफ का इन्फ्लुएंस है। मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ आपको ये सारी चीज़ें करते हुए अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस भी आपने सहन किया, ठीक है? आपका जो दिल है वो ऐसा लगता है कि जैसे पास्ट लाइफ में आप हार्ट चक्र आपका एक्टिवेट था। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दया रखते थे क्योंकि आप ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ की आपको बहुत दिमाग से सोचना पड़ता था, पर आप दिल से भी काफ़ी सॉफ्ट पर्सन हो। ठीक है, ऐसा आपके पास्ट लाइफ की एनर्जीज नज़र आ रही है। तो कहीं न कहीं आप ये सारी चीज़ों से जब मेंटली इतने परेशान हो जाते थे, आप ईश्वर के तरफ ज़्यादा फ़ोकस होते थे, हो सकता है मेडिटेट भी करते थे, ठीक है? आपको मन में बहुत ज़्यादा आप दुःख भी होता था किसी सिचुएशन का। अब देखेंगे हम क्या आपको ऐसा इमोशनल लॉस आपको ऐसा क्या हुआ है, ठीक है? आपको ऐसा क्या इमोशनल लॉस हुआ है? क्या इमोशनल लॉस आपको देखना पड़ा है? 11 ठीक है, कोई कुछ ऐसी इमोशनल लॉस आपने झेला है जो कि आपके इमोशंस से ही रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर भी 11 नंबर आया है। हो सकता है कुछ इमोशनल लॉस आपने रिलेशनशिप में झेला है, मतलब कोई आपको लॉस हुआ है या किसी से आप दूर हुए हो, ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में हुई है। देखिए, कोई आपके पास्ट लाइफ के हस्बैंड, वाइफ, मदर, कोई भी हो सकता है, कोई फीमेल फिगर है जिसको आपने खोया है और उस चीज़ में आपने अपने जीवन को बहुत ज़्यादा बैलेंस किया है और आपको उस चीज़ का इमोशनल लॉस है। आपने किसी को खोया है। हो सकता है इस जन्म में आप किसी से बहुत ज़्यादा खुद को अटैच्ड फ़ील करते हो। हो सकता है कि वो इंसान जो है स्पेशली आपके मदर, वाइफ़, सिस्टर, आपके डॉटर, ठीक है? उस पर्सन से आपका कुछ पास्ट लाइफ़ का इमोशनल कनेक्शन है क्योंकि पास्ट लाइफ़ में आपने इस पर्सन को खोया था। ठीक है? खोया था मतलब कि उस या तो उस इंसान की कोई कारणवश आपसे अलग हो गए थे। देखिए, क्यों आप इतना ज़्यादा अपने लाइफ में ऐसे स्ट्रगल कर रहे थे पास्ट लाइफ में? क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का सैक्रिफाइस किया है, ठीक है? सैक्रिफाइस किया था आपने पास्ट लाइफ में। आपने हमेशा दूसरों के ही बारे में सोचा था, आप दूसरों के बारे में ही सोचते थे और कुछ ऐसा आप काम करते थे जिसमें कि आपका जो दिल है वो राज़ी नहीं करता था। तो कहीं न कहीं आपने खुद का ही सैक्रिफाइस किया था, उस वर्क को करने में खुद का ही सैक्रिफाइस किया था। जैसे मैंने बताया कि आप कुछ डिसीज़न मेकिंग का काम करते थे। देखिए 21 का कार्ड आया है। मतलब आपको बहुत आप नॉलेजेबल थे अपने पास्ट लाइफ में, ठीक है? गुरु का कार्ड है ये, तो आपको सारी चीज़ों का नॉलेज था, वर्ल्ड का कार्ड है। आप बहुत पॉपुलर पर्सन भी थे, जिसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होता था। पॉपुलर पर्सन्स को होता है मेंटल स्ट्रेस, ठीक है? जो बाहर वो लोग नहीं दिखाते हैं, ठीक है? तो ओवरऑल आपके लाइफ जो पास्ट लाइफ का था, वो आपके लाइफ में पावर तो था, पर आपके लाइफ में दुःख भी बहुत ज़्यादा था, जो आप दूसरों से शेयर नहीं कर पाते थे, दूसरों को आप कभी दिखा नहीं पाते थे। इसलिए आप हमेशा ईश्वर की शरण में उस समय से, उस पास्ट लाइफ से आप ईश्वर की शरण में आना शुरू कर चुके थे। ये देखिए, यहाँ पर आया है अगेन 2 नंबर आया है और कहीं न कहीं आप पास्ट लाइफ में भी जब बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड फ़ील करते थे, बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, कहीं न कहीं आप स्पिरिचुअली और मेंटली बहुत परेशान भी होते थे। तब आप किसी गुरु के इसमें भी थे आप, ठीक है? किसी से आपने गुरु दीक्षा या ऐसे कुछ ली होगी, पास्ट लाइफ की एनर्जीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपने पास्ट लाइफ में दिखाई है।
आप हार नहीं माने हो, पर किसी का आपने लॉस भी सहन किया है, जैसे मैंने आपको बताया। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, आप पास्ट लाइफ में मेडिटेट भी करते थे, अपने दिल को हील करने के लिए, अपने माइंड को हील करने के लिए, अपने हार्ट चक्रा को आप हील करने के लिए अकेले मेडिटेट भी करते थे। ठीक है, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि आप उस युग में पैदा हुए थे जहाँ की राजा रानी ये होते थे, तो उस वक्त आप हो सकता है इन चीज़ों को छोड़कर आप किसी दूर कहीं आप मेडिटेट करने के लिए अकेले चले गए थे। ठीक है, किसी को छोड़कर, किसी अपने घर वालों को छोड़कर, इस तरीके की भी सिचुएशन आपकी नज़र आ रही है। ठीक है, ऐसे आपकी सिचुएशन है और आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन ये सब करते थे। पास्ट लाइफ में आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल चैलेंजेस थे, बहुत परेशानियों से घिरा आपका पास्ट लाइफ यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। पर साथ में आप हिम्मत पर नहीं हारते थे, आपने बहुत पेशेंस आपके अंदर था। ठीक है, पास्ट लाइफ में आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रखते थे और काफ़ी आप पॉजिटिव एटीट्यूड के तो थे, पर आप मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे पास्ट लाइफ में। ठीक है, देखिए पास्ट लाइफ में आपके क्या नेगेटिव ट्रेट्स थे, मतलब आपके अंदर क्या नेगेटिव चीज़ें थी वो देखते हैं, और क्या प्रॉब्लम्स थे पास्ट लाइफ में, आपके अंदर क्या नेगेटिव ट्रेट्स थे। ठीक है, फिर हम देखेंगे आपकी लाइफ एंड कैसे हुई थी। पास्ट लाइफ में आपके अंदर क्या खामियां थी, आपके अंदर क्या खामियां थी, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पास्ट लाइफ में क्या खामियां थी। यहाँ देखिए, रेपुटेशन, बीइंग ह्यूमिलेटेड, गॉसिप, ब्लेम, लुकिंग फुलिश। आपका कुछ हुआ था ऐसा सिचुएशन जहाँ की आप बहुत हाई स्टेटस में थे और आपका कुछ रेपुटेशन कुछ खराब हुआ था कुछ सिचुएशन में, और जिसकी वजह से मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान थे। ठीक है, आप नॉलेजेबल थे, आपके पास ज्ञान था, सब कुछ था, पर लोग आपको हो सकता है ह्यूमिलेट किए हों, आपको बहुत परेशान किया है लोगों ने, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव ट्रेट्स आपके लाइफ में यही हुए होंगे कि आपके रेपुटेशन की, हो सकता है आपने अपने रेपुटेशन की वजह से, ठीक है, किसी रिलेशनशिप जिसको आप बहुत चाहते थे, आप उससे अलग हुए थे। ठीक है, ऐसा भी मुझे सिचुएशन नज़र आ रहा है। कुछ कास्ट या कुछ ऐसे सिचुएशन थी जहाँ की आप रेपुटेशन की वजह से आपने उस इंसान जिसे प्यार करते थे उससे आप अलग हुए थे, या फिर आपको आपके ऊपर रेपुटेशन का कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ था कि सोशली लोगों ने कुछ आपके खिलाफ कुछ बोला था या कुछ ऐसा हुआ था। और देखते हैं आपके लाइफ में और क्या नेगेटिव हुआ था पास्ट लाइफ में। फ्रीडम, लैक ऑफ फ्रीडम, स्टक इन अनवांटेड सिचुएशन, ट्रबल। पास्ट लाइफ में आपके लाइफ में फ्रीडम नहीं थी, आप हमेशा लाइमलाइट में रहते थे, जिसकी वजह से आप इस जन्म में हो सकता है आपके मन में वही ऐसी फील होता हो, आपको आपको बहुत ज़्यादा फील होता है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इस तरीके के पर्सन होगे जो ऐसे सोचते रहते होगे। साथ में आप हमेशा चाहते हो इस जन्म में भी कि फ्रीडम मिले आपको। ठीक है, आप हमेशा, आपको ऐसा फील होता है कि कोई आपको बांधने की कोशिश ना करे, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपको आपके पास वो फ्रीडम नहीं थी। ठीक है, आप किसी अनवांटेड सिचुएशन में बिल्कुल स्टक हो चुके थे, बहुत लाइफ में आपके ट्रबल्स थे। ठीक है, और देख लेते हैं पास्ट लाइफ में आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स थी। देखिए, डायरेक्शनलेस, लो कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ मेकिंग डिसीजन, लो मेंटल कैपेबिलिटी। आपकी पास्ट लाइफ में ऐसा भी लगता है, देखिए हाँ, एंजाइटी का भी कार्ड आया है, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस में रहते थे पास्ट लाइफ में। आप पास्ट लाइफ में हो सकता है आ, किसी सिचुएशन में आप डायरेक्शनलेस हो गए थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए, आपको अपना रेपुटेशन चूज़ करना चाहिए या आपको अपना लव लाइफ चूज़ करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। तो कहीं न कहीं आप हमेशा एक डायरेक्शन लेस, कुछ भी किस रास्ते में जाना चाहिए वो आप नहीं, क्लैरिटी थी आपके लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए 2 नंबर और यहाँ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का भी कार्ड आया है, और साथ में यहाँ पर भी देखिए मेंटल कैपेबिलिटी
आप में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से आप वो चीज़ कर नहीं पाए। साथ में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस भी था। और देखते हैं आपकी लाइफ में और क्या था, और क्या था पास्ट लाइफ में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने पास्ट लाइफ में कुछ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है, कुछ फाइनेंशियल लॉस, जैसे यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड तो आया है, तो वो ग्रोथ को, फर्टिलिटी को और पैसों को, एबंडेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आपको फाइनेंशियल कुछ लॉस हुआ हो आपके किसी रॉन्ग डिसीजंस की वजह से, आपके डायरेक्शनलेस होने की वजह से, ठीक है, कंफ्यूज्ड होने की वजह से पास्ट लाइफ में आप कुछ फाइनेंशियल लॉस से भी गुजरे हो। देखिए, यहाँ पर रिलेशनशिप्स का भी कार्ड आया है। कुछ रिलेशनशिप इश्यूज भी आपके लाइफ में रहे हैं पास्ट लाइफ में। ठीक है, देखते हैं कि आप किस तरीके से इस पास्ट लाइफ में आपकी लाइफ एंड हुई थी। आपकी लाइफ कैसे एंड हुई थी पास्ट लाइफ में, पास्ट लाइफ में आपकी लाइफ कैसे एंड हुई थी, कैसे एंड हुई थी। ओके, देखिए, पास्ट लाइफ में जब आप एंड के तरफ जा रहे थे अपने लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में सब कुछ था। ठीक है, जब आपके लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है सब कुछ था, फिर भी आप अनसेटिस्फाइड थे अपने लाइफ से। आप अनसेटिस्फाइड इसलिए थे क्योंकि आप जो प्यार चाहते थे अपने लाइफ में वो आपको नहीं मिला था, उस वजह से आप अनसेटिस्फाइड थे आप अपने लाइफ में। और आप इस जन्म में भी हो सकता है वही चीज तलाश रहे हो अपने लाइफ में, ट्रू लव, एक ऐसा प्यार जो बिल्कुल आपके दिल को टच कर जाए, जो आप, जो एक ऐसे पर्सन जो आपको बिल्कुल लॉयल हो आपकी तरफ। हाँ, और साथ में आप ये भी, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप किसी पास्ट के आपके जो पर्सन जिसको आपने लॉस किया है, उसी को अपनी लाइफ में आप दोबारा से इस जन्म में भी आप हो सकता है वैसा ही पुल फील करते हो, क्योंकि उस पर्सन के बिना आपके लाइफ बहुत अकेलेपन में आपने अपने एंड, लाइफ के एंड जो है वो अकेलेपन में ज़्यादा आपने बिताया है। ठीक है, अकेलापन था। और आप पास लाइफ में एंड के टाइम में यही मैनिफेस्ट कर रहे थे कि अगले जन्म में आपको वही लव मिले जो आपको उस जन्म में नहीं मिला। साथ में यहाँ पर आया है 3 नंबर का कार्ड, फिर से आया है। साथ में यहाँ आप ये भी सोचते थे कि आपका सबके साथ बने, पास्ट लाइफ में ये भी था। ठीक है, आप सबके साथ बना के चलो। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में जो लोग आपको मिले वो इतने कोऑपरेटिव नहीं थे, तो इस जन्म में आपने एंड में अपने लाइफ में वो मैनिफेस्ट किया था कि आपको ऐसा आपके लाइफ में सिचुएशन हो कि जहाँ लोग आपके साथ कोऑपरेट करें, समाज आपके साथ कोऑपरेट करे। साथ में देखिए यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड का भी कार्ड है। कहीं ना कहीं आप थोड़े मेंटली, बहुत ज़्यादा मेंटल थॉट्स में थे अपना, जब लाइफ आपका एंड हो रहा था ये सारी थॉट्स के साथ एंड कर रहे थे। साथ में आपने ये भी सोचा था कि जो विक्ट्री हो, ठीक है, नेक्स्ट लाइफ में आपकी विक्ट्री हो। साथ में कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप पास्ट लाइफ में आपकी युद्ध में मृत्यु हुई हो। ठीक है, युद्ध में मृत्यु हुई हो या किसी ने आपको मारा हो। ठीक है, आपको किसी ने मारा हो ऐसा लग रहा है, जिससे आप बहुत प्यार करते थे, उसका तो आपको लॉस हुआ ही। साथ में आपको पार्टनरशिप में भी हो सकता है धोखा मिला था पास्ट लाइफ में, जिसकी वजह से आप यही सारी चीजें मैनिफेस्ट करते हुए आपकी एंड हुई थी। तो गाइज, यहाँ जो साइन है वो सारे ही यहाँ पर साइन है। ठीक है, तो मैं आपके प्रेजेंट सिचुएशन बता देती हूँ जिससे कि आपको मैच करे ये रीडिंग। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके अभी लाइफ में क्या चल रहा है, जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाए। तो ये मुझे रीडिंग की शुरुआत में करना था, पर मैं, चलो अभी कर देते हैं। तो आपके जीवन में अभी क्या सिचुएशन है, आपके जीवन में अभी क्या चल रहा है, अभी आपके जीवन में क्या चल रहा है, अभी आपके जीवन में क्या चल रहा है। 3 ऑफ हार्ट, अभी आपके जीवन में क्या चल रहा है।
ठीक है, अभी आपके जीवन में ऐसा चल रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप, किसी व्यक्ति के साथ आपका रिलेशनशिप है, जिनके साथ आप बहुत अ, एक बहुत हैप्पीनेस फील करते हो, पर इस इंसान ने आपको एक लव ट्रायंगल वाले सिचुएशन में फंसा के रखा है। ठीक है, और ये मैं आपके अभी की सिचुएशन बता रही हूँ कि अभी आपके लाइफ में क्या चल रहा है। ये पर्सन आपसे इमोशनली भी डिटैच्ड हैं, स्पेशली अब अगर आप फीमेल हैं, किसी मेल के लिए देख रहे हैं, तो आप इस पर्सन, आपको लगता है कि ये पर्सन आपसे इमोशनली डिटैच्ड है, और ये आपको उतना प्यार नहीं करते जितना कि आप इनको करते हो। आपको लगता है कि आपके लाइफ में इस वक्त प्यार नहीं मैनिफेस्ट हो रहा है। आप चाहते हो कि आपको कोई ऐसा प्यार करे, आप जिसको प्यार करते हो वो भी आपको वैसा ही प्यार करे। ठीक है, आप ये चाहते हो। और साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है फैमिली से भी आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है अभी के टाइम में। आपको फैमिली का सपोर्ट में जो एक घर में ऐसे होता है कि फैमिली का सपोर्ट रहता है, घर में खुशियों से रहते हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है आप कुछ चीज़ से टायर्ड हो गए हो और अनहेल्दी रिलेशनशिप्स आपके लाइफ में हैं। ठीक है, आपके घर के ही कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ एक अनहेल्दी रिलेशनशिप है, और साथ में आप फिज़िकली भी, मुझे ऐसा लगता है हेल्थ इश्यूज़ भी आपको है इस जन्म में। ठीक है? हो सकता है आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है, पर वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, और आप या ये पर्सन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके कोई एक्स पर्सन हैं जिनको, जिनके साथ आपको ऐसा लगता है कि आपका इनके साथ कोई ट्विन सोल या पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, और आप इस पर्सन से अभी भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, और जितनी खुशियाँ आपको इस पर्सन ने दी थी पास्ट में, उतना और किसी इंसान ने नहीं दी। ठीक है, तो उस वजह से आप इस पर्सन से अभी तक अटैच्ड हो, जबकि आपके रिलेशनशिप को एंड हुए काफ़ी वक्त हो गया होगा। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आई है यहाँ पर रीडिंग में। तो गाइज, आपको हो सकता है रेजोनेट करे ना करे, कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को ज़रूर सरेंडर करिए। ठीक है, जो भी आपके यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे तो चीज़ें खुद ही सॉल्व होती रहेंगी। साथ में लाइक कर दीजिएगा टू क्लेम दिस रीडिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।